और सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से इस सरकार ने जिस प्रकार से 84 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ितों को 56 लोगों को सर्विस देने का काम किया, लाभार्थियों को नौकरी प्रदान की गई, जिस प्रकार इस सरकार ने कांवड़ सेवा के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम किया, जिस प्रकार रामलीला और दुर्गा पूजा की समितियों में 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई, छठ महापर्व मनाया और कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव मनाने का काम किया, इसको कहते हैं सांस्कृतिक उत्थान का सरकार का काम। और गरीब कल्याण की तो मैंने बात की है, गरीब कल्याण में मैंने जैसे फ्लैट्स की बात की, वैसे ही आरोग्य मंदिर, आयुष्मान, हमारे पंकज जी उसके मंत्री हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जगह जगह। पहले क्या था, मोहल्ला क्लिनिक पर कहते थे विश्व वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, अरे दवाई मिलती नहीं, वहां पर टेस्टिंग होती नहीं, कोई लैब है नहीं, यहां तक कि कोरोना में कोरोना टेस्ट भी नहीं हो सकता था, ऐसा वर्ल्ड क्लास इनका मोहल्ला क्लिनिक था। आज आरोग्य मंदिर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में खुल रहा है, तो वहां पर दवाइयां भी है, लैब भी है, डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ योग को भी कराया जाता है, जिससे लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और उसी कड़ी में गरीब कल्याण में ही योजना में ही अब अटल कैंटीन खुल रही है। अब हजारों लोगों को इससे फायदा मिलना शुरू हो गया है। और हमारी सरकार कितनी पारदर्शी है, कितनी साफगोई से बात करती है। 100 अटल कैंटीन कही थी 25 तारीख को, लेकिन अगर 45 तैयार हुई तो 45 का ही उद्घाटन किया, 45 ही बताया। इनकी तरह मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा नहीं पीटा, खोल दिया और वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ शराबी घूम रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ जितना कहा उतना ही किया, जितना किया उतना ही कहा। इस प्रकार गरीब कल्याण में हमारी सरकार, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, अब आयुष्मान कार्ड के लिए 2,62,000 तो 70 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको एक स्वास्थ्य बीमा का सहारा मिला है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी प्रकार रेखा गुप्ता जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करते रहे और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे।